दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी का आज का मुकाबला ऐसा था जिसने भारतीय घरेलू क्रिकेट के मंच को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। दिल्ली और मुंबई की टक्कर सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि 2 पीढ़ियों के क्रिकेट का सीधा साधा मुकाबला बन गई। एक तरफ था रोहित शर्मा का तूफान जो हर गेंद पर ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई क्लब का मैच हो। दूसरी तरफ खड़े थे विराट कोहली, वो मुकम्मल सफर जहां अनुभव हर शॉट में अपनी गवाही देता है। मुंबई के लिए ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा, जिनकी बल्लेबाजी में न उम्र की झिझक दिखी न स्थिति का दबाव। हर स्ट्रोक में धार, हर छक्के में विश्वास और हर रन के साथ बढ़ती हुई एक अलग ही आक्रामकता। उनकी पारी ने दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये घरेलू टूर्नामेंट है या किसी वैश्विक मंच का सुपरहिट मुकाबला। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के लिए क्रीज पर उतरे भारतीय क्रिकेट की सबसे भरोसेमंद किताब के वो स्थायी पन्ने विराट कोहली। उम्र भले ही गिनती में बड़ी हो, लेकिन उनके खेल की चमक आज भी वैसी ही है। उसी शांत शुरुआत के बाद गियर बदलने का कला भरा अंदाज, हर गेंद को पढ़ने की क्षमता और हर शॉट का बेहतरीन टाइमिंग विराट ने फिर साबित कर दिया कि क्लास कभी फीकी नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एक ऐसा महायुद्ध जहां युवा ऊर्जा और अनुभवी निपुणता एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं। दोनों के शॉट, दोनों का जज्बा और दोनों की काबिलियत, सब कुछ बस देखने लायक था। लेकिन शुरू करने से पहले आप बताइए, आपकी नजर में कौन है बड़ा बल्लेबाज? रोहित शर्मा का उभरता सितारा या विराट कोहली की सदाबहार महानता? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और अगर आप सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की इस पारी को अगर सिर्फ स्कोर कार्ड पर नजर डालकर पढ़ लिया जाए तो इसकी असली खूबसूरती कभी समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि यह पारी सिर्फ रन का ढेर नहीं थी। यह लम्हों, अंदाज, दबाव को तोड़ने की ताकत और बल्लेबाजी की कला से बनी एक ऐसी कहानी थी जिसे देखना हर क्रिकेट प्रेमी के लिए सौभाग्य जैसा था। यह एक ऐसी इनिंग थी जिसमें शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक मुंबई ने न सिर्फ मैच को बल्कि माहौल को भी कंट्रोल किया। टॉस जीतने के बाद जैसे ही श्रेयस अय्यर ने पहले बल्लेबाजी चुनी, तभी माहौल में एक हल्की सी बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि जब कोई कप्तान पिच को देखकर इतना आत्मविश्वास दिखाता है तो समझ जाना चाहिए कि टीम की प्लानिंग, बॉडी लैंग्वेज और मनोबल सब कुछ एकदम सही जगह है। क्रीज पर रोहित शर्मा और उनके साथ यशस्वी जायसवाल दोनों बिल्कुल शांत, बिल्कुल संयमित, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास और बल्ला जैसे मैदान से बात करने के लिए तैयार। पहले ही ओवर में रोहित ने ऐसा संकेत दे दिया था कि आज गेंदबाजों के लिए मुश्किल दिन आने वाला है। ईशांत शर्मा की तीसरी गेंद हल्का सा ओवर पिच्ड और रोहित ने कवर के ऊपर से क्लासिक चौका। एकदम टीचर की तरह उन्होंने बताया कि सही टाइमिंग क्या होती है। अगली गेंद पर हल्का सा फुटवर्क और मिडविकेट के ऊपर से दूसरा चौका। दिल्ली की फील्डिंग इकाई पहली बार हिली और कोचिंग स्टाफ को भी एहसास हो गया कि यह जोड़ी आज किसी और ही जोन में खेलने आई है। तीसरे ओवर में नवदीप सैनी गेंदबाजी करने आए, लेकिन यही वो ओवर था जहां पहली बार स्टेडियम में असली शोर उठा। थोड़ी शॉर्ट लेंथ और रोहित ने बिना किसी हिचकिचाहट के पुल शॉट खेला। गेंद हवा में ऊंची गई और सीधे स्टैंड्स में गिरी। यह सिर्फ छक्का नहीं था, यह एक चेतावनी थी। मुंबई की पारी अब रफ्तार पकड़ने वाली थी। दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल भी खुद को रोकने वालों में नहीं थे। चौथे और पांचवें ओवर में उन्होंने लगातार 2 दमदार चौके लगाकर दबदबा बना दिया। एक कमाल का ड्राइव कवर के पार और दूसरा शॉर्ट स्क्वायर कट की थर्ड मैन बाउंड्री की ओर। दोनों बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे पावर प्ले सिर्फ उनके खेलने का मैदान हो। छठा ओवर रोहित शर्मा फिर चमके, एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव। गेंदबाज बस मुड़कर देखते रह गए। 6 ओवर में स्कोर 50 के पार, यानी पावर प्ले पूरी तरह मुंबई के नाम। दिल्ली के बॉलर्स सिर्फ राहत ढूंढ रहे थे। 8वें ओवर में स्पिनर हर्ष त्यागी को लाया गया। उम्मीद थी कि स्पिन से रफ्तार रोकी जा सकेगी, लेकिन रोहित ने स्पिन का ऐसे स्वागत किया जैसे यह उनका पसंदीदा व्यंजन हो। पहली गेंद आगे बढ़कर लंबा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर। अगली ही गेंद रिवर्स स्वीप से चौका। फील्डर्स इधर उधर भागते रह गए, लेकिन गेंद किसी की पहुंच में नहीं आई। 10 ओवर पूरे होने तक मुंबई का स्कोर बिना किसी जोखिम के 81 रन और दोनों बल्लेबाज लग रहे थे मानो अभी बस शुरुआत हो रही हो। 11वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने भी गियर बदला। सिमरजीत सिंह की गेंद कुछ शॉर्ट हुई और प्रभसिमरन ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर शानदार फाइन लेग चौका। साझेदारी तेजी से बढ़ती गई और 100 रन का आंकड़ा भी आराम से पार कर लिया गया। रोहित स्ट्राइक रोटेट करते हुए मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे। डीली गेंदों को दंड देना और टाइट गेंदों पर सिंगल 2 रन, यह संतुलन किसी अनुभवी खिलाड़ी जैसा था।
15वां ओवर ईशांत शर्मा ने नई ऊर्जा के साथ गेंदबाजी की और यही वह क्षण था जब साझेदारी टूटी। यशस्वी जायसवाल एक शानदार 69 रन बनाकर आउट हुए। सीधी गेंद, लाइट मिस जजमेंट और स्टंप्स बिखर गए। हालांकि विकेट गिरा, लेकिन मुंबई का स्कोर 142 रन और आत्मविश्वास दोनों चरम पर थे। अगले ओवरों में रोहित ने आक्रामकता और बढ़ा दी। 17वें ओवर में 2 बेहतरीन चौके 1 पॉइंट के ऊपर से और दूसरा एक्स्ट्रा कवर के पार। दुर्भाग्य से मुशीर खान टिक नहीं सके और नवदीप सैनी की पहली गेंद पर LBW हो गए। लगातार 2 विकेट गिरने से माहौल कुछ पल के लिए शांत जरूर हुआ, लेकिन क्रीज पर आने वाले सरफराज खान ने यहां से खेल को संभाला। 19वें और 20वें ओवर में उन्होंने स्ट्राइक को रोहित को देकर समझदारी दिखाई। धीरे धीरे पारी फिर पटरी पर आने लगी। 24वां ओवर शायद इस मैच का सबसे खास लम्हा। हर्ष त्यागी की तीसरी गेंद। रोहित ने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। इसी के साथ उनकी सिर्फ 65 गेंदों में धुआंधार सेंचुरी पूरी हो गई। जश्न बिल्कुल शांत, जैसे कह रहे हो अब असली खेल शुरू होगा। और फिर खेल शुरू हुआ। 26वें ओवर में सिमरजीत सिंह को एक चौका और एक छक्का। 28वें ओवर में स्पिन के खिलाफ कमाल की खेल। पहले रिवर्स स्वीप चौका, फिर अगली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तगड़ा छक्का। स्टेडियम का माहौल इस वक्त अपने चरम पर था। हर शॉट पर तालियां, शोर, समर्थन, सब कुछ एकदम फिल्मी। 239 पर सरफराज खान दुर्भाग्यवश रन आउट हो गए। विराट कोहली का सीधा थ्रो और शानदार 63 रन की पारी समाप्त। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने आकर एकदम सही साथी की भूमिका निभाई। स्ट्राइक घुमाते रहे और रोहित को खुलकर खेलने दिया। 35वें ओवर में रोहित ने नीतीश राणा की गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़े, एक स्लॉग स्वीप से और दूसरा बिल्कुल सीधा, शानदार टाइमिंग के साथ। इस समय तक गेंदबाज, कप्तान और फील्डर सब थके हुए दिखने लगे। आखिरी 10 ओवर तो सिर्फ रोहित का शो था। 44वें ओवर में डीप मिड विकेट के ऊपर और एक लंबा छक्का भीड़ एक साथ खड़ी हो गई। रोहित जैसे किसी और ही स्तर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और आखिरकार 50 ओवर में मुंबई ने 386 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 127 गेंदों में 174 रन बनाए। एकदम ऐतिहासिक, एकदम यादगार। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये क्रिकेट की कहानी थी। हर ओवर में एक मोड़, हर शॉट में क्लास, हर फैसले में समझदारी। इतना आक्रामक, इतना नियंत्रित और इतना खूबसूरत खेल शायद ही रोज देखने को मिलता है। दोस्तों, 387 रनों का पीछा करना किसी भी टीम के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। ज्यादातर टीमों के दिमाग में इतना बड़ा स्कोर देखते ही घबराहट आ जाती है, लेकिन दिल्ली की टीम जब बैटिंग के लिए मैदान पर उतरी तो उनके चेहरे बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहे थे। यह टीम दबाव में नहीं, जुनून में खेलने आई थी। दोनों ओपनर विराट कोहली और युवा प्रियांश आर्य क्रीज पर आए तो स्टेडियम में हल्की सी बेचैनी जरूर थी, लेकिन विराट की आंखों में वो पुराना आग और वही ठहराव था जो बड़े लक्ष्य को छोटे में बदल देता है। पहली ही गेंद से साफ दिखने लगा कि दिल्ली बैकफुट पर नहीं रहने वाली। यह रन चेज रणनीति से नहीं, इरादों से खेली जाएगी। तुषार देशपांडे पहली गेंद लेकर आए और विराट ने जैसे ही अपनी स्टांस सेट की, पूरे स्टेडियम का माहौल बदल गया। पहली गेंद थोड़ी मिडिल लेग लाइन पर। विराट ने हल्का सा घुमाकर मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ दिया। बल्ले से निकलते ही शॉट में जो आवाज आई उसे मुंबई के गेंदबाज समझ गए कि यह पारी आसान नहीं होने वाली। अगली गेंद फुल लेंथ। विराट ने क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव खेला, गेंद जैसे जमीन को छूती ही नहीं थी। 2 गेंद 2 चौके। प्रियांश आर्य भी पीछे रहने वालों में से नहीं थे। तीसरी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 चौके, एक स्क्वायर कट और दूसरा कवर ड्राइव। ओवर की आखिरी गेंद आते आते विराट ने पिच को पढ़ लिया था। गेंद थोड़ी धीमी, थोड़ी फुलर और जवाब सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। पहला ओवर खत्म। स्कोर बिना किसी जोखिम के 16 रन। संदेश सीधा, दिल्ली ये मैच दबाव में नहीं, अपने अंदाज में जीतना चाहती है। तीसरे ओवर में विराट कोहली ने गियर अगले स्तर पर पहुंचा दिया। सिराज पाटिल की गेंद थोड़ी शॉर्ट और विराट ने पुल शॉट से चौका जड़ा। अगली गेंद पर उन्होंने अपना क्लास दिखाया, हल्का सा फुटवर्क, शॉट का एंगल बदला और गेंद हवा में घूमकर डीप मिड विकेट के पार छक्का। एक पल को लगा कि मुंबई मैच में वापसी कर सकती है, लेकिन इस कहानी का नायक अभी भी क्रीज पर था, विराट कोहली। और अब उनके साथ आए ऋषभ पंत। पंत ने आते ही अपना इरादा दिखाया। पहली ही गेंद कवर ड्राइव चौका। अगली गेंद पर विराट ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का। दोनों के बीच समझदारी और तालमेल देखने लायक था। पंत तेजी से रन जोड़ रहे थे, जबकि विराट अपने अनुभव और क्लास से मैदान पर हावी थे। 35वें ओवर में विराट ने लगातार 2 चौके लगाए। 39वें ओवर में उन्होंने फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का। मुंबई के गेंदबाजों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। स्कोर 344 रन। गेंद तुषार के हाथ में, विराट स्ट्राइक पर। पहली गेंद फुल लेंथ। विराट आगे बढ़े, बल्ला घूमता है।
और गेंद स्टैंड्स में सीधी जा गिरती है। विराट कोहली का दोहरा शतक पूरा। स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। यह सिर्फ रन नहीं थे, यह एक मास्टर क्लास था। 350 का आंकड़ा पार हो चुका था और अब मैच सिर्फ औपचारिकता थी। ऋषभ पंत ने आखिरी ओवरों में भी हमला जारी रखा। 2 लगातार चौके, फिर 2 रन, फिर सिंगल। विराट शांत खड़े स्ट्राइक बदलते रहे और पारी को वहीं ले गए जहां ले जाना चाहिए था, जीत तक। दिल्ली ने 49.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। 387 रन का पीछा करते हुए 8 विकेट से दमदार जीत। यह रनचेज सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, यह विराट कोहली की मानसिकता और बल्लेबाजी का मास्टर क्लास था। एक ऐसी पारी जो वर्षों तक याद रखी जाएगी।